होती है खाद, और जब वो बिकती है वो गोदाम खाली हो जाते हैं। दैट्स ऑल। इसको कैसे होर्डिंग किया जा सकता है? बराए मेहरबानी खाद को खाद की नेचर के मुताबिक क्रिएट किया जाए, ख्याली और हवाई जो आपकी प्लानिंग है उसके मुताबिक ना किया जाए। सर फिर जो फर्टिलाइजर है वो महंगी क्यों बिक रही है? यूरिया खाद, डीएपी वो महंगी भी बिक रही है और मार्केट में है नहीं, इसकी क्या रियलिटी है, इसकी क्या हकीकत है? जैसे मैंने पहले कहा कि डीएपी की प्राइस बढ़ने से डीलर का कोई लेना देना नहीं है। डीलर एक्चुअली जो कंपनियां प्राइस देती हैं उसके ऊपर वो माल बेचता है। डीलर जो डीएपी की प्राइस बढ़ी है इसका तो ज़ाहिर है या तो कंपनियां जवाब देंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है और डिवेल्यूएशन हुई है, उस वजह से प्राइसेस बढ़ती गई हैं और यहाँ भी बढ़ती गई। लेकिन डीलरों ने हमेशा उसकी जो हमारे पास एमआरपी है, गिवन प्राइस है, उससे सस्ता बेचा है। और डीएपी अवेलेबल है पूरे मुल्क के अंदर, कहीं पे उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। असल शॉर्टेज है यूरिया की। यूरिया की शॉर्टेज इस वजह से है कि जो हमारे प्लानर्स हैं उन्होंने आउटलुक किया कि ये 6 मिलियन टन बिकेगा। हम, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारा ये ख्याल था, क्योंकि हम दुकानों पे बैठते हैं, हमें पता है इसने बिकना था 6.5 मिलियन टन, क्योंकि फार्मर कम यूज़ कर रहा है या फार्मर डीएपी कम यूज़ कर रहा है, उसकी जगह यूरिया यूज़ कर रहा है। अब वो यूज़ जो रोज़ फार्मर, हम तो कह रहे थे हमारी दुकानें हैं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है ज़्यादा ब्रेन्स बैठे होते हैं, उनको जो एक्चुअल पीपल्स हैं उनसे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने तो ख्याली पॉलिसियाँ बनानी होती हैं, ख्याली पॉलिसियाँ बना के जी ये होगा वो होगा, कहानियाँ कर दी। अब आज जब वो कहानियाँ खुलने का टाइम है, आज वो कह रहे हैं होर्डिंग है। तो मैं वंस अगेन चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कोई होर्डिंग नहीं हुई, कहीं स्टॉक नहीं हुआ, यूरिया जो आ रहा है वो बिक रहा है, लेकिन असल तो यूरिया फार्मर डालता चला जा रहा है। एक तो हम ये इस पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं कि देयर इज नो होर्डिंग ऑन द फर्टिलाइजर बिहाफ ऑफ फर्टिलाइजर डीलर। गवर्नमेंट को इसको क्लियर करना चाहिए। नंबर 2 ये है कि ओवर प्राइसिंग, वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट जो एफर्ट्स हैं और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की एफर्ट हैं, कंपनीज जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं उनकी एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं, जिनकी वजह से जो यूरिया की प्राइसेस हैं वो 2000 से भी ऊपर जा चुकी थी। वो इनकी जो एक्शंस की वजह से वो नीचे आ रही हैं। लेकिन हम आप लोगों के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि ये भी डीलर एसोसिएशन ने हाईलाइट किया, कंपनीज़ को भी, गवर्नमेंट को भी, मुख्तलिफ मौक़ों पे, और हमने ये फैक्टर बताया कि क्यों प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। और देन अरबाब इख्तियार ने एक पॉजिटिव एक्शन लिया और उसकी वजह से प्राइसेस नीचे आई हैं। नंबर 3 ये है कि इस वक्त भी हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम 90% पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड डीलर हैं वो अकॉर्डिंग एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं और वहाँ पे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के रेट्स पे खादें मौजूद हैं, फार्मर आके ख़रीद सकते हैं। असल में जो रिपोर्ट हो रही है 2200-2300, गवर्नमेंट को चाहिए डिग आउट करना, गवर्नमेंट एजेंसी को, हु पीपल्स आर सेलिंग एट दिस प्राइस, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो मेन तमाम डीलर्स हैं उनकी शॉप्स पे गवर्नमेंट की हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पे खाद बेची जा रही है, और उनको डिग आउट करना चाहिए उन पीपल्स को जो कि हमारी दुकानों पे आके फार्मर बन के खाद लेके जाते हैं, और वो जो भी रक्शे वाले हैं या हाकर्स हैं या जो भी लोग हैं, और वो छोटी दुकानों पे जाके उसको बेच देते हैं, और उसकी वजह से ये प्राइस, और वही प्राइस जो रिपोर्ट हो रही है, वी डोंट नो कि वो कहाँ से रिपोर्ट आ रही है, और वही प्राइस की वजह से डीलरों का इमेज ख़राब हो रहा है। और जिन लोगों ने गलत आउटलुक किया, जिन लोगों ने सोचा कि खाद बहुत कम बिकनी है, जिन लोगों ने सोचा कि यूरिया खाद की डिमांड नहीं है, जिन लोगों ने कहा कि यूरिया तो मुल्क में वाफर है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इंडस्ट्री को सही रीड नहीं किया। ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन गाहे बगाहे गवर्नमेंट की तमाम अथॉरिटियों को, मिनिस्ट्रियों को, लोगों को, अफराद को लेटर की सूरत में और टेलीफोन की सूरत में इत्तला करते रहे हैं कि मुल्क के अंदर यूरिया की शॉर्टेज आ सकती है। मुल्क में यूरिया इंडस्ट्री ग्रोथ में है। हम उनको डाटा शेयर करते रहे हैं कि जून में यूरिया ज़्यादा बिका है, जनवरी से लेके हर महीने यूरिया पिछले सालों के मुताबिक ज़्यादा बिका है, और हम बार बार कहते रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि इस साल यूरिया 6.5 मिलियन टन, हमने डिजिट में भी, हालांकि ये डीलर एसोसिएशन की जिम्मेदारी हरगज़ नहीं है, डीलर एसोसिएशन ये काम ही नहीं है, लेकिन डीलर एसोसिएशन अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया
और तमाम लोगों को बताया कि मुल्क के अंदर इस साल 6.5 मिलियन टन यूरिया बिकेगा, क्योंकि हम दुकानों पे बैठे हैं, हम फार्मर को रोज़ मिलते हैं, हम फार्मर के चेहरे को देखते हैं, वो फार्मर हमारे पास आता है। ये हम जब बात करते हैं सब लोग हमसे कहते हैं यस DAP 1.9 मिलियन टन बिकेगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि यार 1.9 मिलियन टन DAP बिकेगी क्यों? इसलिए कि इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। किसी को नहीं प्लान किया कि अगर DAP कम बिकेगी 4 लाख टन तो उसकी जगह क्या चीज़ डालेंगे। जाहिर है ऑप्शन फार्मर के पास क्या था? यूरिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी दुकानों पे सरप्लस DAP पड़ी हुई है, सरप्लस नाइट्रोफास पड़ी हुई है, लेकिन फार्मर आता है वो अपनी जेब में पैसे लगाता है, घर से DAP लेने आता है, वापसी भी यूरिया लेके चला जाता है। हाँ, मैं ये भी बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ये जो 2.29 मिलियन टन की गंदम की प्रोडक्शन का ख्वाब है, ये ख्वाब नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने फास्फेट फार्मर ने यूज़ नहीं की। इसकी वजह से भी गंदम का बुरान आएगा। और अभी आप लोग जो यूरिया के साथ कर रहे हैं, डीलरों की मार्केटें बंद कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ये उल्टा आपके गले पड़ेगा। और डीलों की हॉनेस्टी, डीलों की क्रेडिबिलिटी और डीलों की डिग्निटी को हिट किए बगैर अपनी जो नाकामियाँ आपकी उनका मुद्दा हमारे पर ना डालें। और खाद की सप्लाई को स्मूथ रखने के लिए बराए मेहरबानी जो नेटवर्क है उसका बेड़ा गर्क ना करें। और हम आपके साथ उसी प्राइस की वजह से इस इंडस्ट्री का मुंह काला हो रहा है। हम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इस डीलरों के ख़िलाफ़ और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। और जो नाहलियाँ हैं, अब मैं उसको नाम नहीं लेना चाहता, किन लोगों की नाहलियाँ हैं जिनकी वजह से ये बुरान पैदा हुआ है, वो अपनी नाहलियों का जो मलबा है वो डीलरों के ऊपर प्लीज़ ना डालें। डीलर एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ उनका प्यार है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसमें हमेशा उनका पॉजिटिव रोल रहा है और हम आज भी गवर्नमेंट के साथ और तमाम उन फैक्टर के साथ खड़े हैं जो कि फार्मर के पास, फार्मर की दहलीज तक कंट्रोल प्राइस पे आसान तरीन तरीक़ों से खाद को पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचा भी रहे हैं। इस वक्त जो प्राइसेस है उसका बुरान सिर्फ सप्लाई है। जैसे सप्लाई बढ़ेगी ये फिर दोबारा एक अपने लेवल पे चीज़ें बिकेंगी। जो एक और जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस वक्त कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कंपनीज़ का और गवर्नमेंट के अपने इसमें डिपार्टमेंट पर। कंपनियों ने जो एलोकेशनें रखी हुई हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई अग्रानोमिक बेस तो है नहीं है, वो तो उन्होंने रखी हुई है जिधर जितना बिकता है उसके हिसाब से अपनी वो प्लानिंग की हुई है। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि यूरिया देखे कि जो अगर 6 मिलियन टन की इंडस्ट्री है या 6.5 मिलियन की टन की इंडस्ट्री है उसको कितने % उन्होंने बफर स्टॉक रखा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए बफर स्टॉक कोई नहीं। हम छोटे छोटे जो पॉइंट पे काम करते हैं हम ये सोचते हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो 200 बोरी बिकेगी, अगर बारिश ना हुई तो 150 बोरी बिकेगी। अब बारिश किसी के कंट्रोल में। अगर छोटी दुकान वाला इतना बेचारा प्लान करता है तो 6 मिलियन टन की इंडस्ट्री को प्लान करने वाले बफर स्टॉक के बगैर चला रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली टोटली जो है वो प्लानिंग का फेलियर है। और उसमें हमारी वंस अगेन है कि अगरचे आपसे प्लानिंग में फेलियर हो गया फिर भी हम आपके साथ हैं और हम पूरे मुल्क में गवर्नमेंट की कंट्रोल प्राइस पे यूरिया बेच रहे हैं। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम होर्डिंग, उसकी वजह 10 बोरियां हमारे पास आ रही हैं और 12 की डिमांड है। ये भी बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ये जो 2.29 मिलियन टन की गंदम की प्रोडक्शन का ख्वाब है, ये ख्वाब नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने फास्फेट फार्मर ने यूज़ नहीं की। इसकी वजह से भी गंदम का बुरान आएगा। और अभी आप लोग जो यूरिया के साथ कर रहे हैं, डीलरों की मार्केटें बंद कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ये उल्टा आपके गले पड़ेगा। और डीलों की हॉनेस्टी, डीलों की क्रेडिबिलिटी और डीलों की डिग्निटी को हिट किए बगैर अपनी जो नाकामियाँ आपकी उनका मुद्दा हमारे पर ना डालें। और खाद की सप्लाई को स्मूथ रखने के लिए बराए मेहरबानी जो नेटवर्क है उसका बेड़ा गर्क ना करें। और हम आपके साथ खड़े हैं। इसके अलावा हमने ये भी हमेशा कहा है अरबाब इख्तियार के साथ कि जो DAP की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वही डीलर हैं जो जब भी आप 1 साल का नहीं है, पिछले 5 साल का डाटा उठाएं, MRP से हमेशा कम बेचते हैं। इस साल पूरे साल के अंदर DAP अपनी MRP से कम बिकी है, यूरिया अपनी MRP पे उससे कम बिकी है
नाइट्रोफास आज भी एमआरपी से कम बिक रही है, ये वही डीलर है ना जो डीएपी कम बेच रहे हैं, यूरिया कम, नाइट्रोफास भी कम बेच रहे हैं। पूरा 5 साल में यूरिया अपने रेट से कम बेचा है। लास्ट ईयर आपके पास यूरिया सरप्लस था, हमने तो जो एमआरपी था उससे 50 रुपये 20 रुपये 30 रुपये कम बेचे। हम तो कंपटीशन एक दूसरे करते हैं, हम तो रात सोने से पहले देखते हैं कि जी हमारे हमसाये ने ज़्यादा बोरियां तो नहीं भेजी। हम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इस डीलरों के ख़िलाफ़ और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल बंद किया जाए, और जो नाहलियाँ हैं, अब मैं उसको नाम नहीं लेना चाहता किन लोगों की नाहलियाँ हैं जिनकी वजह से ये बुरान पैदा हुआ है, वो अपनी नाहलियों का जो मलबा है वो डीलरों के ऊपर प्लीज़ ना डालें। डीलर एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ उनका प्यार है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसमें हमेशा उनका पॉजिटिव रोल रहा है, और हम आज भी गवर्नमेंट के साथ और तमाम उन फैक्टर के साथ खड़े हैं जो कि फार्मर के पास, फार्मर की दहलीज तक कंट्रोल प्राइस पे आसान तरीन तरीक़ों से खाद को पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचा भी रहे हैं। अगर चाहे पिछले 10 दिन में बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुआ है, डीलरों के ख़िलाफ़ फेक एफआईआर हुए हैं, फेक एक्शन हुए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है, फार्मर हमारे हैं। हमने इनके लिए अपनी ईगो को भी कुर्बान करना है और हमने इनके लिए सर्विसेज देना है। हम अगर चाहे हमारे ऊपर पूरी एसोसिएशन के ऊपर स्ट्राइक का भी बोझ प्रेशर है कि स्ट्राइक करें, हमारे डीलर हमारे साथ इसमें है, पूरे पाकिस्तान के डीलर इसमें हैं, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि हम अरबाब इख्तियार तक अपने मुतालबा जायज़ तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा डीलर पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, मुल्क के साथ उसकी मोहब्बत है। हमें पता है कि ये टाइम स्ट्राइक का नहीं है, इस वक्त सेक्रीफिकेशन का है, कुर्बानी का है, और हम डीलर इस अभी मुल्क को, फार्मर को जायज़ जो तरीके से खाद पहुँचाने का अपने तमाम जो वसाइल हैं उनको बरूए कार ला रहे हैं और खाद पहुँचा रहे हैं। इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट या इस तरह के बहुत सारे जो नॉन फार्मर हैं उनको बेचना बंद करें। फिर डीलर एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे ब्रोकरों को भी खाद ना बेचें जो कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे छोटे रिटेलर्स को भी ना बेचें, या ऐसी फैक्टर्स को ना बेचें जो कि खाद को ब्लैक करने का और ओवर प्राइसिंग का जरिया। इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि 2200-2300 से रेट नीचे आया। और आगे भी डीलर एसोसिएशन के जितने भी पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से, ये कंपनी की तरफ से खाद आ रही है, आज हमें पता चला है जी कि डीलर बताया नहीं जा रहा। हम खुद तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज कर रहे हैं ना, हम व्हाट्सएप के ज़रिए, हम उन ईमेल के ज़रिए बता रहे हैं जी हमारे पास ट्राला पहुंच गया, आए आके बेच लें। और ये हो भी रहा है, हम उस सोशल मीडिया में उसको शेयर भी कर रहे हैं कि जी हम आप जो पूरे पंजाब के अंदर उसको 1768 या जो भी गवर्नमेंट की गिवन एरिया में प्राइस है उसमें हम लोग बेच रहे हैं, और डीलर एसोसिएशन के एफर्ट की वजह से रेट नीचे आ रहे हैं और आएगा, और डेली उसकी क्या कहते हैं हम रिपोर्ट भी दे रहे हैं। सरकार ने गंदम का जो बुवाई हो रही है उसके बाद जो उसकी गंदम आनी है, जो प्रोडक्शन होनी है, उसका एक टारगेट सेट किया, तो इस क्राइसिस में क्या वो टारगेट आपने अचीव कर पाएंगे? सरकार ने एक साइड पे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टारगेट सेट किया है कि हमने एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर को अगर आपने हर प्रोडक्ट को बढ़ाना है, कॉर्न को बढ़ाना है, वीट को बढ़ाना है और प्रोड्यूसर्स को बढ़ाना है, तो यूरिया की डिमांड को वहीं क्यों रखा गया है? ये एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन फूड इंडस्ट्री और बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन यूरिया वहीं लेके रखना चाह रही है, वहीं कंजम्पशन दिखाना चाह रही है जो पिछले साल थी। वाइल वर्सा जो एग्री प्रोडक्ट्स की हम यील्ड देखना चाह रहे हैं वो 10-15% ग्रोथ के साथ देखना चाह रहे हैं, और उसके जो इनपुट्स है उसका अरेंजमेंट उतना करने में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है वो फेलियर हो गई है। अब वो फेलियर को एक्सेप्ट करने के बजाय वो ये कह रहे हैं, आए रोज़ बयानियाँ दे रहे हैं कि यूरिया पाकिस्तान में पूरा है, ठीक है, वाइल वर्सा वो गलत कह रहे हैं। यूरिया आज अगर आप बफर स्टॉक 4 लाख टन ले आएँ, आपको पूरे पाकिस्तान में एमआरपी से नीचे मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीडिया आता है इस दौरान में, कोई भी प्रोडक्ट शॉर्ट होता है एक और मीडिया आ जाता है कि जो कि उसकी शॉर्टेज में इजाफा करता है। लाइक कोई अभी हमारी दुकानों से जो हमें डाटा मिल रहा है उसमें सहाफ़ी हजरात हो गए या पुलिस वाले हो गए, वो भी 10 बोरी 20 बोरी इधर से ले जाते हैं, कॉलें कराते हैं, 40 बोरी हमें दे दें, प्रेशराइज कराते हैं कि जी
डीसी साहब का ऑर्डर है या एसी साहब का ऑर्डर है, और वहाँ से वो माल लेके आगे फिर फार्मर्स को महंगे दामों सेल करते हैं। शुक्रिया। सर अब शॉर्टेज तो है यूरिया की, डीएपी, तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से इसको ओवरकम किया जाएगा? देखिए, इस सलूशन ये है कि सबसे पहले तो ये हरासमेंट का एक सिलसिला बंद हो, ताकि हर कोई जो कारोबारी हजरात हैं वो इज़्ज़त नफ्स से अपने अपने दुकान पे बैठ के अपने कारोबार को जारी रख सकें। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना चाहिए और इसकी जो सप्लाई और डिमांड है उसका एनालिसिस करना चाहिए। और ये नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारा एरियो में शॉर्टेज है, ठीक है, और जैसे कि अभी दोस्तों ने बताया कि मार्केट के पिछले एक हफ्ते से प्राइसेस बहुत कम आ गई हैं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन है कि लेट्स सिट टुगेदर, ठीक है, और इसकी प्लानिंग की जाए और चीज़ों को उस हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाए ताकि आने वाले दिनों में मार्केट प्राइसेस और कम हो सकें। और जो ऐसे अनासर हैं जो इस वक्त फर्टिलाइज़र का बिज़नेस में नहीं कर रहे और फर्टिलाइज़र को ब्लैक करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये डीलर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि डीलर जो है वो अपनी दुकान पे एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बिज़नेस कर सके। आप देख रहे हैं मीडिया पे पिछले काफ़ी दिनों से तमाम दोस्त, अब हम मजबूर हो गए कि हम फार्मर की वीडियो भी बना रहे हैं, भी बता रहे हैं कि भाई आपने किस दुकान से लिया और कितने का लिया, ताकि हम आप अदारों को ये बता सकें कि किस तरीके से इस वक्त यूरिया कंट्रोल प्राइसेस में मार्केट में बिक रहा है। जी शुक्रिया।